हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सरसाइज है 4.4। क्वेश्चन जो है वो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 3 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाली हूँ और यही लास्ट एक्सरसाइज भी है एंड लास्ट क्वेश्चंस भी हैं। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन और मेरा काम पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर? इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले तो हमें देखना है, एक रेक्टेंगुलर ग्रूव है, दैट मीन्स कि एक इस तरह से एक शेप है हमारे पास जिसका एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। तो उन्होंने बोला है, सोल्यूशन में लिखते हैं, जो ब्रेथ है, लेंथ है, वो ब्रेथ के ट्वाइस है। तो दैट मीन्स कि हमें सबसे पहले ब्रेथ लेनी पड़ेगी। लेट breadth of the rectangular groove x, then its लेंथ होगी। उन्होंने बोला है मैंगो ग्रूव की हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ हम x लेते हैं तो लेंथ जो होगी वो ब्रेथ के ट्वाइस है, तो 2x लेंगे। अब हमें क्या करना है, उसका एरिया दिया गया है, रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इज 800 मीटर स्क्वायर। अब एरिया जो होता है ये L है, ये B है, तो L इंटू बी 800 मीटर स्क्वायर, ये B था ब्रेथ और ये L था लेंथ। तो L 2x एंड ब्रेथ जो है x 800। यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाता है, इसको हम काट देते तो 400 हो जाता है। अब यहाँ क्योंकि x है, x स्क्वायर है और यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर, ये इधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास आ जाता है 400 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए यहाँ पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो इसके फैक्टर करते हैं हम। 2 इंटू 2 एंड 10 इंटू 10। 2 इंटू 2 को करेंगे 4 और 10 इंटू 10 को 100, तो 4 और 100 400 बन जाता है। और यहाँ मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, ये स्क्वायर में है तो बाहर आके सिंगल हो जाता है, तो यहाँ से पेयरिंग हो जाती है। 2 बाहर आएगा सिर्फ और 10 बाहर आएगा और m। दैट मीन्स कि जो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 20 मीटर। x क्या था, ब्रेथ, b जो था वो x लिया था, दैट मीन्स 20 मीटर। तो लेंथ क्या होगी 2x, दैट मीन्स 2 को हम x की वैल्यू 20 है, 20 को 2 से करेंगे तो 40 मीटर। तो यही है हमारे आंसर्स है। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें क्या है, एरिया दिया गया है और ब्रेथ और जो लेंथ है उनके बीच में लेंथ, अगर ब्रेथ अगर x है तो लेंथ 2x होगी, ट्वाइस होगी ब्रेथ के। तो हमें पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है, तो हमने वो ही यहाँ पर लगाया। 800 हमें गिवन है। अब 2x स्क्वायर हुआ, 2 से पहले 800 को काट देते हैं तो 400 मीटर स्क्वायर आया। फिर ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट में आ जाता है और यहाँ पे पेयरिंग करके फैक्टर करते हैं, और जो 2 टाइम्स आ रहा है वो बाहर आके सिंगल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है तो सिंगल 2, 10 टाइम्स 2 टाइम्स 10 है तो सिंगल 10 बाहर आ गया, और m स्क्वायर है तो बाहर आके ये m बन गया। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर
जो कि ब्रेथ थी, और लेंथ जो थी वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ थी, तो दैट मीन्स कि 2x जो होगी वो लेंथ होगी और वो 40 मीटर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years and 4 years ago the product of their ages in year was 48। तो दैट मीन्स कि जो प्रेजेंट एज है पहले वो इमेजिन करते हैं। सोल्यूशन में हम लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ, यहाँ पे लिखा है टू फ्रेंड्स आर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई टू एजेस मान लेते हैं, सॉरी एक्स और वाई टू फ्रेंड्स की एजेस, प्रेजेंट एजेस मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनका जो सम है एक्स प्लस वाई है वो 20 है, एंड 4 years ago the ages of two friends will be x minus 4। यहाँ पे लिखा है 4 years ago, तो दैट मीन्स माइनस होगा, एंड y minus 4 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, सॉरी सिर्फ y minus 4, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x minus 4 एंड y minus 4 इक्वल टू में 48। इनका प्रोडक्ट जो है, अगर 4 years अगो की बात करें तो इन दोनों के एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। 4 years ago the product of their ages in years was 48 years। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये x y से और 4 से होगा, 4 पहले y से होगा एंड फिर 16। इस तरह से एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y, और ये 16 उधर जाके माइनस को हो जाता है। अब हमारे पास एक्स वाई जो है, यहाँ पर हम देखते हैं एक्स वाई, और यहाँ से हम -4 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई आ जाता है हमारे पास, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे 8 में से 6 माइनस 2, 4 में से 32 आ जाता है। अब x प्लस 1 जो है, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माने और इसको सेकेंड, तो एक्स वाई की जगह हम 20 लिख सकते हैं, तो एक्स वाई माइनस 4 इंटू में 20 32 यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 20। ठीक है, अब एक्स वाई यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे 2 4 ज़ा 80 32, तो एक्स और वाई जो होता है, अब ये इधर जाके प्लस में हो जाता है और इसका आंसर आ जाता है एक्स वाई इक्वल टू में 112 आ जाता है एक्स वाई की वैल्यू। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस तरह से। अब अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्स प्लस वाई 20 था हमारे पास, यहाँ पर हम x की जगह 112 अपॉन में y प्लस वाई इक्वल टू में 20, तो ये क्या हो जाता है, y इससे मल्टीप्लाई होएगा और फिर y इधर चला जाएगा, तो 112 प्लस में वाई स्क्वायर और ये इधर आके 20y। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस में ये इधर आकर -20y प्लस 112 इक्वल टू में 0। अब हमें देखना है कि इससे हम
वाई की वैल्यू निकाल पा देते हैं या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अगर नहीं होता तो इसका आंसर नो होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, है ए इज़ 1 है, बी इज़ -20 एंड सी इज़ 112। देन डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac, वो देखते हैं हम क्या होता है। b क्या है, -20, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, -4 इंटू में 1 इंटू में 112। तो 20 को 20 से करेंगे तो हमारे पास प्लस का 400, और -1 को करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर 4 को 112 से करते हैं, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 एंड 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 48। दैट मीन्स कि हमारा जो b² -4ac जो है वो लेस देन 0 है। तो दैट मीन्स इट हैज़ नो रियल रूट्स। तो आंसर हमारा इसका आ जाएगा नो। माइनस में आ जाता है ये, तो रियल रूट्स नहीं होते। अगर ये इक्वल टू 0 होते तो 2 इक्वल रियल रूट्स होते, और ये ग्रेटर देन 0 होता तो डिस्टिंक्ट रूट्स होते, रियल रूट्स। तो इस तरह से इसका आंसर हमें इस तरह निकालना। पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने क्वेश्चन में देखा है, पहले हमें दिया गया था 2 फ्रेंड्स की सिर्फ एजेस दी गई थी, प्रेजेंट एज, और उनका टोटल दिया गया था x + y 20 था। फिर 4 ईयर अगो द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स विल बी x - 4 एंड y - 4। अगर प्रेजेंट एज xy है तो 4 ईयर्स अगो x - 4 और y - 4 होगा। फिर है उसमें उन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट जो था वो 48 था। तो इस तरह से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है xy, और xy की वैल्यू जो होती है 112। यहाँ से हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने क्या करा है, इस x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखी थी, जो की थी हमारे पास x + y = में 20। अब x + y 20 हो, यहाँ पर हमने x की वैल्यू रखी 112/y, ये y इससे मल्टीप्लाई हुआ और इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई होकर y² बना और यहाँ पर 20y। तो इस तरह से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला इसका, जो कि लेस देन 0 आया, तो इसलिए इसके जो रूट्स हैं वो नहीं हो सकते, और यही हमारा आंसर है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. इन्होंने बोला है कि एक पेरीमीटर दिया गया है हमारे पास 80 मीटर, और एरिया जो दिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। अगर इन दोनों से कोई रेक्टेंगुलर पार्क फॉर्म हो सकता है, तो उसके बाद हमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट ए एंड बी आर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। ए और बी मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पेरीमीटर जो है 80 मीटर, जो कि हमें गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, 2a + b, इसको यहाँ से कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 40। तो a + b जो हुआ वो 40 मीटर हुआ। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर
स्पार्क जो है हमें है 400 मीटर स्क्वायर, जो कि गिवन है। अब एरिया हमें पता है A इंटू बी होता है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू हो जाएगी 400 अपॉन में B मीटर स्क्वायर। ये A की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ जाता है A प्लस बी इक्वल टू में 40 मीटर सॉरी, तो A हमारे पास यहाँ आ जाता है 400 अपॉन में B प्लस में B 40 मीटर, ये मीटर स्क्वायर था। B इधर जाएगा 400 मीटर स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर इक्वल टू में 40 B मीटर, या 40 मीटर B हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, B स्क्वायर माइनस का 40 मीटर 40 B लिख देते हैं, और इधर 400 मीटर को अभी इग्नोर करते हैं, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। या हम इसका उस तरह से निकाल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब यहाँ देखते हैं हम, A जो है हमारे पास 1 है, B जो है -40 एंड C जो है 400। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा बी स्क्वायर -4AC। बी स्क्वायर क्या होता है, -40 का स्क्वायर कर देते हैं, -4 इंटू 1 इंटू में 400। 40 को 40 से करेंगे तो 1600 आ जाता है हमारे पास, और यहाँ पे 4 इंटू 4 1600। 400 को 4 से करेंगे तो ये भी 16 है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो है बी स्क्वायर -4AC ज़ीरो आ जाता है। दैट मीन्स द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। तो वो क्या होंगे, -b अपॉन में 2a एंड -b अपॉन में 2a। अब b क्या है हमारे पास, -40 2 इंटू में 1, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 40 अपॉन में 2, तो ये आ गया 20, और दोनों ही सेम है तो दोनों हमारे पास 20 मीटर एंड 20 मीटर ये आ गया है। तो इस तरह से हमारे पास दोनों ही 20 है। दैट मीन्स ए बी 20 है एंड बी भी 20 है, जो कि हमारी लेंथ और ब्रेड्थ थी। यहाँ पर हम मीटर लगा देते हैं और यही हमारे आंसर्स है। तो इसमें भी हमने सिंपल क्या किया है, हमें दिया गया था कि एक पेरीमीटर दिया गया था और एरिया दिया गया था। उसके बाद हमें ये पता लगाना था कि इससे कोई फिगर फॉर्म होती है, रेक्टेंगुलर पार्क फॉर्म होता है। अगर होता है तो हमें एल और बी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमने पेरीमीटर रखा। पेरीमीटर की वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू में 80। इससे ये 42 से 80 डिवाइड करेंगे, 80 से 2 को 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आता है, तो a प्लस बी 40 आ गया हमारे पास। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने एरिया देखा, ये भी हमारे पास गिवन था, a इंटू बी होता है। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करी 400 अपॉन में b। अब उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया हमने, a प्लस बी, a की वैल्यू यहाँ पे 400 अपॉन में b रख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये भी इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर भी, तो इधर मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर बना और ये इधर जाके 40 बी बन गया है। तो इस तरह से हमारे पास बी स्क्वायर, ये 40 इधर आ जाता है 400, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, ए बी और सी की वैल्यू रखते हैं, फिर बी स्क्वायर -4ac में रखते हैं जो कि 0 आता है। दैट मीन्स अगर बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू में 0 है तो इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे जो कि होते हैं -b अपॉन में 2a और -b अपॉन में 2a। तो b हमारे पास -40 था, माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाता है ये, और इसको 2 से डिवाइड करना है क्योंकि a हमारे पास 1 है यहाँ पर,
तो यहाँ पर 20 आ जाता है। इस तरह से दोनों जो रूट्स हैं 20 मीटर, दैट मीन्स ए जो हमने लेंथ ली थी और ब्रेथ ली थी दोनों ही 20 मीटर आ गई हैं, और यही हमारा आंसर है इसका। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।